Hello everyone, how are you all? I hope that you all are enjoying your learning, your grammar learning, and you also knew tenses, active and passive as parts of speech. Now, we are going to learn words often confused. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, इसके इतने अर्थ होते हैं, इतने मीनिंग्स होते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं। इतनी कंफ्यूजन होती है ऐसे वर्ड्स एग्जाम के समय जब हम लिखते हैं। तो आइए कुछ ऐसे शब्दों को जानते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे एडवाइस, ADVICE, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस यानी शिक्षा, शिक्षा देना या सलाह। तो शिक्षा देना नहीं, सिर्फ शिक्षा, सलाह देना नहीं, सिर्फ सलाह। एडवाइस नाउन है ये, एडवाइस यानी सलाह। लेकिन जब एस लगा देते हैं, ADVISE, एडवाइस हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है शिक्षा देना, ये वर्ब हो जाता है। तो जब सी रहता है तो ये नाउन रहता है, जब यस लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है और मीनिंग चेंज हो जाती है। एडवाइस और एडवाइस। इसी तरह फेयर, FAIR, फेयर यानी अच्छा, फेयर यानी अच्छा। और FARE, फेयर, FARE, फेयर, इसका मतलब होता है किराया, बस का किराया, ट्रेन का किराया। तो FARE, फेयर यानी किराया, और FAIR, फेयर यानी अच्छा। इस तरह से फेयर में भी आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा है हेयर, HEIR, HEIR, हेयर यानी उत्तराधिकारी। यानी पिता की संपत्ति पे किसका कौन उत्तराधिकारी है? बेटा होता है, तो उसको हेयर कहते हैं, HEIR, हेयर। और एक होता है हेयर, HARE, HARE, हेयर यानी खरगोश, रैबिट। तो HEIR यानी उत्तराधिकारी, हेयर, और HARE, हेयर, खरगोश। और एक और हेयर है HAIR, हेयर यानी बाल। तो एक हेयर उत्तराधिकारी, सेकेंड हेयर खरगोश, और थर्ड हेयर बाल। अब हम फोर्थ पे आते हैं, आइडियल। आइडियल यानी आदर्श, हमारे जो आदर्श हैं, हम जिनको अपना आइडियल मानते हैं। तो आइडियल का सेंस है, मीनिंग है आदर्श। और एक है आइडल, IDOL, आइडल यानी मूर्ति, स्टैच्यू। जैसे भगवान की मूर्ति होती है, आइडल ऑफ ए गॉड। तो एक आइडियल आदर्श और एक आइडल मूर्ति। फिर है मेन, MAIN, मेन यानी मुख्य, चीफ, मेन यानी मुख्य। और एक है मेन, MANE, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, MANE, मेन। घोड़े के जो गर्दन के बाल होते हैं, घोड़े के गर्दन के बाल को मेन कहते हैं, MANE। और MAIN में मुख्य। इसी तरह मैरी, MARRY, मैरी, मैरी यानी शादी करना, विवाह करना, MARRY, मैरी। और एक होता है मेरी, MERRY, मेरी यानी खुश, MERRY, मेरी यानी खुश, प्रसन्न। इसी तरह माइट, MIGHT, माइट यानी ये मे का पास्ट टेंस है, माइट। मे माने सकना, और माइट पास्ट टेंस में सका, वह यह काम कर सका, ही माइट डू दिस वर्क,
तो माइट यहां पे मे का पास्ट टेंस है सका। एक और माइट है MIGHT माइट। माइट यानी शक्ति, पावर। तो एक माइट का अर्थ है सका और दूसरे माइट का अर्थ है शक्ति। इसके बाद है प्लीज। प्लीज यानी कृपया, ये एक एडवर्ब है। प्लीज यानी कृपया। कृपया जब भी हम किसी से कोई सामान मांगते हैं या कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज कहते हैं। प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डू फेवर। तो प्लीज यानी कृपया। और एक और प्लीज है वर्ब खुश करना। मैंने उसे खुश किया, आई प्लीज्ड हिम। मैंने उसे खुश किया, आई प्लीज्ड हिम। तो एक प्लीज का मतलब जब वर्ब में होता है तो खुश करना, प्रसन्न करना, और एक प्लीज एडवर्ब रहता है उसका मतलब होता है कृपया। इसी तरह प्रिंसिपल, PRINCIPLE। प्रिंसिपल यानी थ्योरी, सिद्धांत। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। लेकिन जब ए लग जाता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। तो PRINCIPLE प्रिंसिपल सिद्धांत और PRINCIPAL प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। इसी तरह रेन है। रेन यानी बारिश, वर्षा। RAIN रेन वर्षा या बारिश को कहते हैं। और REIN रेन घोड़े की लगाम। जो घोड़े की लगाम होता है उसे हम REIN रेन उसे भी कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। इसी तरह REIGN रेन शासनकाल। किसी शासक के शासन के ड्यूरेशन को भी रेन कहते हैं। स्पेलिंग अलग होती है REIGN, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो 3 रेन आप देख रहे हैं। एक रेन वर्षा, दूसरा रेन घोड़े की लगाम और तीसरा रेन शासन काल। अब हम आते हैं वेन पे। VEIN वेन यानी नस। इन नसों को वेन कहते हैं। और VAIN वेन, यहां पे वेन का मतलब घमंडी। VAIN वेन यानी घमंडी और VEIN वेन यानी शरीर की नस। अब हम आते हैं वेसल पे। VESSEL वेसल यानी बर्तन। जो घर के बर्तन होते हैं उसे वेसल कहते हैं, या पानी के जहाज को भी वेसल कहते हैं। और एक है VASSAL वेसल यानी सर्वेंट, नौकर। WWE के वीक यानी सप्ताह। जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वीक। WWE के वीक। और एक होता है वीक, WEAK वीक यानी कमजोर। तो WWE के वीक यानी सप्ताह और WEAK वीक यानी कमजोर। अब हम लोग देखते हैं राइट। RIGHT राइट। राइट का मतलब होता है दायां, जैसे राइट हैंड, दाहिना हाथ, राइट हैंड। और एक राइट होता है ठीक या सही। अगर कोई बात सही है तो उसे भी राइट कहते हैं। जैसे कोई कहा कि क्या तुम वहां चलोगे, तो आप कहेंगे राइट, यानी ठीक है, सही है। तो इस तरह से वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, जो वर्ड्स हैं जिनसे हमें लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग के साथ आप इसे याद कर लेंगे तो ये आपका लाइफ लॉन्ग, जीवन भर आपका साथ देगा। बच्चों, इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। जैसे टेंस के जो नियम होते हैं उन नियम्स को आप याद करते हैं, रूल्स को याद करते हैं। एक्टिव पैसिव होता है, एक्टिव पैसिव के रूल को आप याद करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप याद करते हैं। उसी तरह वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इस चीज को भी आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप किसी भी कंपटीशन में ऐसे वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज ना हो और आपके मार्क्स अप टू मार्क्स रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में
इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश के अन्य बच्चे भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें और उनकी लाइफ स्टाइल और वे प्रोग्रेस कर सकें।